हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आपके सामने आज मैं एक लेक्चर लेके आई हूँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था और इसकी 6 कैटेगरी होती हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी में 0 से 50 के बीच जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और वहीं 51 to 100 के बीच जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो संतोषजनक होता है, और 101 से 200 के बीच जो होता है वो मध्यम होता है, और 201 एंड 300 के बीच जो होता है वो ख़राब होता है, और 301 से 400 के बीच जो होता है वो बेहद ख़राब होता है। 401 मतलब 401 एंड 500 के बीच जो होता है वो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। भारत में 8 कारक हैं जिनसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स का निर्धारण करते हैं। वो MP10, MP2.5, NO2, SO2, CO2, NO3, NH3 और PV होता है। इसके आधार पर तय होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये हवा की गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, और ये हर एक जगह का, हर एक शहर का अलग अलग होती है, इसकी रीडिंग अलग अलग होती है, और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश देता है ये इंडेक्स है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो 0 से 50 के बीच में होता है तो जो अच्छा माना जाता है वो वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है। ठीक है, और वहीं अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें जो 50 से 100 के बीच में आती है, वो वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है, हालांकि कुछ प्रदूषणों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है। असामान्य रूप से संवेदनशील है, और कैसे लोग इसमें इससे प्रभावित हो सकते हैं? तो सक्रिय बच्चों और वयस्कों, अस्थमा जैसी श्वसन रोग संबंधी जो लंबे समय तक आउटडोर परिश्रम में सीमित होते हैं, जो आउटडोर में रहते हैं, उन्हें कैसी समस्याएं हो सकती हैं? तो श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अस्थमा जैसे होता है वो। और वहीं अगर हम 100 से 150 के बारे में बात करें तो अस्वस्थकर होती है ऐसी हवाएं। उसमें संवेदनशील समूह के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है, आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी सक्रिय बच्चों और वयस्क और अस्थमा जैसे श्वसन रोग वाले लोगों को लंबे समय तक आउटडोर परिश्रम सीमित करना चाहिए, मतलब ज़्यादा समय तक ही ऐसे लोगों को ऐसी एयर क्वालिटी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहीं 150 से 200 के बीच जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा होता है वो हमारे लिए आश्वस्तकर होता है, हानिकारक होता है। इसमें हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव शुरू हो सकता है। ठीक है, संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। ये कैसे लोगों के लिए खतरनाक है? तो वो सक्रिय बच्चों, वयस्कों और अस्थमा जैसे श्वसन रोग वाले लोगों को लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, बाहर परिश्रम नहीं करना चाहिए लंबे समय तक, कोई विशेष रूप से बच्चों को, और लंबे समय तक आउटडोर परिश्रम तक सीमित रहना चाहिए। मतलब जो विशेष, जो बहुत प्रोटेक्शन में बच्चे रहते हैं, जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, ऐसे बच्चों के लिए। फिर 200 से 300 के बीच बहुत ही हानिकारक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। वो आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां होती हैं, पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ पे। सक्रिय बच्चों और वयस्कों और अस्थमा जैसे श्वसन रोग वाले लोगों को सभी जो बाहरी परिश्रम से बचना चाहिए, सभी तरह के परिश्रम। ठीक है, हर कोई, खासकर बच्चों को और बाहरी परिश्रम को सीमित करना चाहिए। और वहीं सबसे खतरनाक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है 300 से 500
के बीच वाला जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी जो धुंध टाइप का दिखाई देता है, स्मॉग होता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, तो ये जो कैटेगरी दी है, इन कैटेगरीज को पूछा जाता है कि कौन सी हानिकारक कैटेगरी होती है, कौन सी स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छी है, गुड क्वालिटी है, ये पूछा जाता है, और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।